बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रोगनी नान की। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स मैदा ले लिया है, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, खाने का सोडा आधा चाय का चम्मच, यीस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें। और ऑयल लिया है 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा इसको मैंने पानी लिया है, 1 ग्लास पानी लिया है। ये पानी नीम गर्म होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। डो बनाने के लिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इस मैदे में ऐड कर दूंगी। सबसे पहले नमक डाल रही हूँ, चीनी, खाने का सोडा। ये आपने कोशिश करनी है कि आपने ताज़ा इस्तेमाल करना है। इसी तरह यीस्ट भी ताज़ा होना चाहिए, बहुत पुराना यीस्ट और खाने का सोडा इस्तेमाल नहीं करें। दही डाल रही हूँ इसमें मैं। दही रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, इसको आपने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। खुश्क दूध और 2 खाने के चम्मच ऑयल भी डाल देंगे। इनको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसको गूंदते जाते हैं। इसको इस तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम कोई कपड़ा लेके इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे और इसको दोबारा फिर 15 मिनट के बाद गूंदेंगे। अच्छा, 15 मिनट हो गए, मैंने इसको रख दिया था कपड़ा डाल के। तो ये देखिए थोड़ा सा राइज हुआ है। अब इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट हम इसे फिर गूंद लेते हैं अच्छी तरह से और फिर इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये सही तरह से राइज हो जाए। अच्छा, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स करते हुए आपको अगर थोड़ा सा खुश्क मैदा इस्तेमाल करना पड़े तो साथ कर लें और फिर ताकि अच्छी तरह से ये दोबारा से एक फर्म इसकी शक्ल बन जाए। ये देखें, साथ साथ ये हम इसको मिक्स करते जाते हैं। आटा को मैंने मिक्स कर लिया। इसके ऊपर हम ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं और अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख लेंगे कवर करके ताकि ये राइज हो जाए। इसको मैंने रैप कर दिया है। अब आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखें ताकि ये सही तरह से राइस हो सके। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने आटा रखा था, 3 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं और आटा अपने साइज से डबल हो गया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम आपस में सही तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो गया। हम इसके पेड़े बना लेंगे। को इसके जितने पेड़े चाहिए बना ले। मैं तकरीबन इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। इस साइज के हम पेड़े बना लेंगे आटा लगा के। पेड़े तैयार हो गए। इसे हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देते हैं। पाँच मिनट हम इनको ऐसे रख देते हैं। इसके बाद हम इसके नान बना लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। फिर इसको हम हाथों से ही फैलाएंगे। ऐसे ऐसे आप इसको फैलाते जाएं। ये तकरीबन साइज़ इसका मुनासिब हो गया है।
इसको इस तरह आप किनारे बना लें। इसके ऊपर हम हल्का सा थोड़ा सा दूध लगा लेंगे, तो ये बहुत नरम होंगे। सफ़ेद तेल फैला लें इनके ऊपर। बाज़ार से इसका वो शेपर भी मिलता है, जिससे आप इसको शेप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हाथों की मदद से फैला लें। अब इसके ऊपर हम अंडा लगा लेंगे, इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप दूध में जर्द रंग मिला के तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी। अच्छा, मैं इसको तवे पे बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैं नीचे इसके पानी लगाऊंगी ताकि ये तवे के साथ चिपक जाए, और इसका ऊपर फिर हम चूल्हे के ऊपर रख के पकाएंगे। इस तरह इसको हम इसके नीचे पानी लगा लेते हैं। जब नीचे से ये पक जाएगा तो फिर हम इसे ऊपर से भी ब्राउन कर लेंगे। अब इसको इस तरह हम रखेंगे ताकि ये ऊपर से भी बन जाए। ये देखिए, नान हमारा नीचे से पक गया है, और ये देखें माशाल्लाह कितना फूला हुआ है, और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। इसी तरह हम बाकी नान भी बना लेंगे। ये देखें, व्यूअर्स, लजीज और खस्ता रोगनी नान तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये 2 नान मैंने तवे पे तैयार किए हैं मुकम्मल, और ये 2 नान मैंने ऊपर से ग्रिल कर लिए थे। अगर आपके पास ओवन है तो आप भी ग्रिल कर सकते हैं। कमेंट करें कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।